एक विद्यालय के 50 शिक्षकों की औसत आयु 60 वर्ष है तथा दूसरे विद्यालय के 60 शिक्षकों की औसत आयु 55 वर्ष है। दोनों विद्यालयों के शिक्षकों की मिलाकर औसत आयु क्या होगी? तो पहले स्कूल S1 का और टोटल आयु देख लेते हैं। तो टोटल आयु निकालने के लिए 50 शिक्षकों की संख्या और उनकी औसत आयु 66 है। दोनों में गुना कर देंगे तो हो जाएगा 6 पचे 30। पहले जीरो देते 6 पचे 30, 6 पचे 30 से 3 33 हो गया। इतना टोटल वर्ष आया। और S2 अब S2 का निकाल लेते हैं। S2 कितना है? 60 शिक्षक हैं और उनका औसत आयु 55 वर्ष है। 55 में 60 से गुना करेंगे जीरो, 6 पचे 30 और 6 पचे 30 3 33। दोनों का सेम आया। अब दोनों का टोटल आयु कितना हो जाएगा? S1 प्लस S2, 33 दूना 6600 ईयर। और बोल रहा है कि दोनों विद्यालयों के शिक्षकों की औसत आयु। तो दोनों विद्यालय में शिक्षक कितना हो गए? यहाँ है 50, यहाँ है 60, तो टोटल कितना हो गया? 110 टीचर हो गए। अब उनका औसत आयु पूछ रहा है तो एवरेज बराबर हो जाएगा टोटल आयु 6600 वर्ष और टीचरों की संख्या 110। एक जीरो इससे कट गया 60, आ गया 60 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन है 3200 रुपये की राशि 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? बोल रहा है कि ब्याज का संयोजन वार्षिक किया जाता है। तो एक साल का ब्याज है 20%। बोल रहा है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? 40%। ये हो गया SI। और ये CI देख लीजिए। CI के लिए निकालेंगे टोटल पहले वर्ष का 20 सक्सेसिव फार्मूला पर निकाल लेंगे इसको। 20 × 20 अपॉन 100। टोटल कितना हो जाएगा? 20 20 40 है, यहाँ से 2 से 2 गुना हो जाएगा तो 4, टोटल हो जाएगा 44। 2 साल का साधारण ब्याज आएगा 40% और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 44%। तो दोनों का अंतर कितना हो गया? 4%। 4% का वैल्यू निकालना है। 100% का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ 3200 रुपया। हमको 4% का निकालना है। गुने 4, 100% नीचे आ जाएगा। इसमें गुना कर देंगे 4 दूना 8, 4 तिया 12, 128 रुपया। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन है 8 के पहले 4 धनात्मक गुणजों का औसत क्या होगा? तो गुणज निकालना है। तो 8 का गुना जो निकाल लेते हैं 1 गुने 8, 8 हो जाएगा। 2 गुने 8, 16 हो जाएगा। 3 गुने 8, 8 तिया 24, 4 गुने 8 32। इसी का औसत पूछ रहा है तो औसत निकाल लेते हैं। औसत होता है बीच वाली संख्या, तो 16 और 24 को जोड़ लेते हैं और 2 से भागा दे देते हैं। तो कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 6 4 10, हाथ में 1 2 1 3 4 2 20। ऑप्शन नंबर 2। एक और तरीका होता है औसत निकालने के लिए जब समान अंक वृद्धि होता है। जैसे देखिए पहले बार 8 का वृद्धि हुआ, फिर 8 का वृद्धि हुआ, फिर 8 का वृद्धि हुआ। तो इसको निकालने के लिए एक और तरीका है, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ लेते हैं। 8 और 32, उसको भी 2 से भागा दे देंगे। इसका भी आ जाएगा 40, 40/2 20। ऑप्शन नंबर 2। किसी आयताकार बगीचे की लंबाई तथा चौड़ाई 12 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, L × B। लंबाई 12, चौड़ाई 9, 12 में 9 से गुना कर दें, 12 9 78 से सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4। 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 5 गुने 3 के पावर 5 तथा 3 के पावर 1
गुने 5 के पावर 2 गुने 7 के पावर 1 का महत्तम समापवर्तक HCF बोल रहा है निकालने के लिए। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 5 गुने 3 के पावर 5 और 3 के पावर 1 5 के पावर 2 और 7 के पावर 1। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो दोनों में कॉमन क्या है? 3 के पावर 1। इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, दोनों में कॉमन क्या है? 5 के पावर 2। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है। इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इतना ही है। ऑप्शन नंबर 4। राहुल ने बाजार से 80 वस्तुएं खरीदी। कुल वस्तुओं की 25% वस्तुएं खराब थी। शेष वस्तुओं को 50% लाभ पर बेचा गया। कुल लाभ क्या होगा? 80 वस्तु खरीदा था, 80 आर्टिकल, मान लीजिए 80 रुपया में खरीदा होगा। बोल रहा है कि 25% वस्तुएं खराब थी, मतलब 80 आर्टिकल में से 75% सही था। तो 75% सही था, तो 75/100 कर लेते हैं निम्न वस्तुओं के लिए। तो 3 ये 4 इससे कट जाएगा 20। 60 आर्टिकल अभी अच्छा है और बोल रहा है कि इस पे 50% का लाभ कमाया। तो 60 गुने 50% का लाभ कमाया थे, तो 100 इसका 100% हो गया। अब 50% लाभ कमाया तो 50, टोटल 150/100 90 आर्टिकल को 60 आर्टिकल को 90 रुपया में बेच दिया। बोल रहा है कि कुल लाभ क्या होगा? 80 रुपया में खरीदा और यहाँ पूरा 90 रुपया में बेचा, 10 रुपया का लाभ हुआ। प्रॉफिट इजकल टू 10 रुपया। इसको परसेंट में निकाल देंगे। 10 गुने 100 बटा कितना रुपया में ख़रीदा था? 80। 2 चौके 25 चौके 25 का आधा 12.5%। ऑप्शन नंबर 1। एक किताब के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात 3:4 के अनुपात में है। लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है 3:4, मतलब क्रय मूल्य 4 रुपया में ख़रीदा होगा और बोल रहा है कि 3 रुपया में बेच दिया, तो हानि हुआ। हानि 1 का हानि हो रहा है, तो हानि प्रतिशत निकालना है। 1 गुने 100 कितना में ख़रीदा था? 4 में, बटा 4 से 25, मतलब 25% का हानि। ऑप्शन नंबर 2। एक राशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 15 वर्ष में स्वयं का 14 गुना हो जाती है। कितने वर्ष में राशि स्वयं का 92 गुना हो जाएगा? बोल रहा है 14 गुना 15 साल में। तो 14 गुना का मतलब क्या है? एक तो पहले से वो खुद होगा और 13 बढ़ा, तभी तो हुआ होगा 14 गुना, मतलब 13 हुआ 15 साल में। यहाँ बोल रहा है 92 गुना, मतलब 92 गुना का मतलब लिख सकते हैं, एक तो पहले से वो खुद होगा और यहाँ हो गया 91, और 91 को लिख सकते हैं 13 गुने 7। यहाँ 13, यहाँ जो 7 आया उसी से 7 में 15 से गुना कर देंगे, तो 15 सत्ते 75 से 105 साल में 92 गुना हो जाएगा। 105 ऑप्शन नंबर 4। तालिका में एक श्रृंखला के 5 विभिन्न मैचों में 4 विभिन्न बल्लेबाज B1, B2, B3 तथा B4 द्वारा बनाए गए रनों को दर्शाती है। ये देखिए डाटा दिया हुआ है, इसमें से पूछ रहा है इन 5 मैचों में B1 तथा B4 द्वारा बनाए गए रनों की कुल संख्या में क्या अंतर है? तो B1 और B1 ये है, इसको टोटल जोड़ने पे 404 आता है और B4 को टोटल जोड़ने पे 200
93 आता है। इसी का अंतर पूछ रहा है तो इससे घटाएंगे। 4 में से 3 गया 1, 10 में से 9 गया 1 और यहाँ बच गया 3, 3 में से 2 गया 1, 111। ऑप्शन नंबर 2। उसी डाटा में से फिर क्वेश्चन है, बल्लेबाज B3 द्वारा बनाए गए रन की प्रति मैच औसत क्या है। B3 में डाटा में बनाए गए रनों की दिया हुआ है, कितना कितना रन बनाया है बल्लेबाज, औसत निकालना है तो सबको जोड़ देंगे। 23 प्लस 36 प्लस 45 प्लस 19 प्लस 27, 27 टोटल कितना है 1 2 3 4 5, इसको जोड़ेंगे तो आता है 150/5, इससे कट जाएगा 30। ऑप्शन नंबर 2। ये भी डाटा का ही क्वेश्चन है। बोल रहा है M5 में इन बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए प्रति बल्लेबाज औसत रन क्या है। तो M5 में बनाए गए रनों की यही डाटा है। तो औसत निकालने के लिए सबको जोड़ के जितना है उतना से भागा दे देंगे। तो 20 प्लस 52 प्लस 27 प्लस 42/1 2 3 4, इसको जोड़ते हैं 7 7 2 9 9 2 11, हाथ में 1, 4 2 6 6 5 11 11 2 13 13 और यहाँ पे 1 हासिल था, ये हो जाएगा 141/4, इसमें इससे भागा देने। तो 4 तिया 12, हाथ में 2, 5 चौके 20, बच गया 1, 1 तो 25 चौके 100 होता है, 2 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। C अकेला एक कार्य 20 दिन में पूरा करता है तथा D अकेला सामान्य कार्य 30 दिन में पूरा करता है। C तथा D दोनों मिलकर सामान्य कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। C 20 दिन में और D 30 दिन में, दोनों का LCM 60 हो जाएगा। 60 वर्ग करवाना है तो इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 3 और इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 2। बोल रहा है दोनों मिलकर, तो दोनों को मिलाकर 5 हो जाएगा एफिशिएंसी। तो टोटल काम करवाना है 60, एफिशिएंसी है 5 से डिवाइड कर देंगे तो 12 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। एक व्यक्ति 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक कार चला रहा है तो व्यक्ति 1620 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा। तो समय बराबर होता है दूरी बटा 4। दूरी कितना है 1620 और स्पीड कितना दिया हुआ है 30, यह है मीटर प्रति सेकंड में। इसको बदल लेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। तो 5 से इसको काट देते हैं तो 6, इससे इसको काटते 18 9 162 होता है तो 90 हो जाएगा। इससे इसको काट देते हैं 15 6 90, आ गया 15 घंटा। ऑप्शन नंबर 4। यदि A अनुपात B इज इक्वल टू 4:5 तो A/B अनुपात B/A का अनुपात क्या होगा। A अनुपात B इज इक्वल टू 4:5, तो पूछ रहा क्या है A/B, तो A/B क्या हो जाएगा 4/5 अनुपात B/A तो 5/4, ये तो आ गया बटा में, तो इसको नहीं यहाँ हो जाएगा 5/4। तो इसको सिंपल फॉर्म में लाने के लिए दोनों नीचे वाले को LCM ले लेते हैं। तो LCM कितना हो जाएगा 20, तो 20 में दोनों सो गुना कर देते हैं। 20 गुने 4/5 अनुपात 20 गुने 5/4, इससे काट दो 4, इसको इससे काट देते हैं 5, तो यहाँ हो गया 4 चौके 16, यहाँ हो गया 5 5 25, तो रेशियो क्या आ गया 16:25। ऑप्शन नंबर 2। अनिल 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घर वापस आता है।
यदि कुल दूरी 39 घंटे में वह तय करता है तो उसके दफ्तर तथा घर के मध्य दूरी क्या है। तो S1 दिया है 35 किलोमीटर प्रति घंटा और S2 दिया हुआ है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर सेम दूरी आने जाने में हो तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है 2 गुने S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। तो S1 है 35 तो 2 गुने 35, S2 है 30 अपॉन 30 प्लस 35, 2 गुने 30 गुने 35 बटा जोड़ेंगे तो हो जाएगा 65, 13 पचे 65 हो जाएगा, 7 पचे 35। तो ये आ गया एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड हो गया 2 गुने 30 गुने 7 बटा 13 किलोमीटर प्रति घंटा। बोल रहा है कि 39 घंटा का समय लेता है, तो टाइम है 39 घंटा, इसलिए निकाल देंगे दूरी। दूरी बराबर 4 गुने समय, तो 4 इतना है 2 गुने 30 गुने 7 बटा 13, समय है 39। इससे इसको काट देंगे हो जाएगा 13 तिया 39। इसको इसमें गुना करेंगे 7 तिया 21, 21 तिया 63, 2 गुने 630 किलोमीटर, इतना दूरी आया। ये दूरी है उसके घर से दफ्तर जाने और दफ्तर से घर आने, मतलब ये दूरी वो 2 बार तय किया है। तो वो तो पूछ रहा है केवल घर से दफ्तर जाने की दूरी, तो 2 गुने 630, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 630 किलोमीटर आंसर ऑप्शन नंबर 1। एक आयताकार मेज का परिमाप 48 सेंटीमीटर। यदि आयताकार मेज का क्षेत्रफल 128 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो मेज की लंबाई क्या होगी। परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ये दिया हुआ है 48, 48 बराबर 2 इंटू एल प्लस बी, इससे इसको काट देंगे, यानी एल प्लस बी बराबर दिया हुआ है 24। और क्षेत्रफल क्या होता है, ए बराबर हो जाता है एल इंटू बी, मतलब एल इंटू बी यहाँ दिया हुआ 128। 128 128 को ऐसे 2 संख्या में तोड़ दे जिसका योग 24 हो, तो पर 128 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से 64, 2 से 32, 2 से 16, फिर 2 से लगाएंगे 8 है, फिर 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से लगाएंगे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 16 गुने 8, 16 में अगर 8 से गुना करते हैं तो 128 आता है, यानी इसका लंबाई 16 होगा, ऑप्शन नंबर 3। यदि ए अनुपात बी अनुपात सी इज इक्वल टू 4:5:6 तो 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c का अनुपात क्या होगा। दिया हुआ है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 4:5:6। पूछ रहा है 1/a, तो ए 1/4, 1/b 1/5, 1/c तो c 1/6 हो जाएगा। ये तो नीचे में आ गया, भिन्न में आ गया, इसको सिंपल ऐसन फॉर्म में लाना है तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 60 आ जाएगा। 60 में सभी से गुना कर देते हैं, तो a बाई 1/a 1/b 1/c, इस 60 से गुना करेंगे तो 60 बटा हो जाएगा 4 अनुपात 60 बटा हो जाएगा 5 अनुपात 60 बटा हो जाएगा 6। इसका सिंपल फॉर्म आ गया, इससे कट जाएगा 15 अनुपात इससे कट जाएगा
12 पचे 60, यहाँ हो जाएगा 12, इससे 1 कट जाएगा 10। इसका आगे अनुपात 15:12:10, ऑप्शन नंबर 2। विवेक, देव तथा ललित एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन तथा 20 दिन में पूरा कर सकता है। विवेक तथा देव मिलकर सामान्य कार्य का आधा कितने दिन में पूरा कर सकता है? विवेक के लिए भी लिख लेते हैं। विवेक कितना दिन में करता है? 10 दिन में। देव 15 दिन में और ललित 20 दिन में। तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो 60, मतलब 60 वर्क टोटल करवाना है। तो इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 6। इसका कितना आ जाएगा? 15 चौके 60। इसका कितना आ जाएगा? 20 तिया 60। बोल रहा है कि विवेक तथा देव, विवेक का कितना एफिशिएंसी? 6 प्लस देव का कितना है? 4। इन दोनों का एफिशिएंसी आ गया 10। बोल रहा है आधा आधा काम, मतलब काम है 60, करवाना है 30, यही आधा है। बोल रहा है कितना दिन में करेगा, तो एफिशिएंसी है 10, इसमें 10 से भागा दे देंगे, 3 दिन, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन है 6.1/5 गुना 5/6 का छोटी कोष 2/5 माइनस 16/62 प्लस 11/62 का मान निकालना है। तो पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। पहले पूर्णांक तोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 6 × 25 31/5 गुने 5/6 का अंदर, ये दोनों नीचे सेम है तो ऊपर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो 16 जाएगा 11 में से, तो -5, 2/5 माइनस 5/62, 31/5 गुने 5/6 का इसका एलसीएम ले लेंगे तो 62 गुने 5 लिख लिए, गुना मत कीजिए, आगे फायदा करेगा। 62 में 2 से गुना करेंगे तो 4, 6 दूना 12, 5 5 25, तो 31/5 गुने 5/6 का को गुना में कन्वर्ट कर देते हैं। 124 में से 25 जाएगा तो 99, नीचे हो जाएगा 62 गुने 5, इसको काट देते हैं, 31 दूना 62, 5 से ये 5 चल गया, ये हो जाएगा 2 तिया, ये हो जाएगा 33 तिया, तो हो जाएगा 33/2 दूना 4, 4 5 20, 33/20, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन है ब्रैकेट 4 प्लस 200 भागा 50 प्लस 3/2 का ब्रैक छोटी कोष्ट 1/5 माइनस 1/4 छोटी कोष्ट बंद बड़ी कोष्ट बंद का मान क्या होगा? छोटी कोष्ट के अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। पहले 4 प्लस 200 भागा 50 प्लस 3/2 का इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 5। 4 प्लस 200 भागा 50 प्लस 3/2 का को गुना में चेंज कर लेते हैं। अब 4 में से 5 जाएगा तो -1/20 हो जाएगा, कोष्ट बंद हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 प्लस 200 में 50 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 4, और इसमें गुना करेंगे तो -3/40। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 40, 4 4 8 हो जाएगा। 8 में जब 40 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 320 माइनस 3, 317/40, ऑप्शन नंबर 2। दो वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 4:3 के अनुपात में है।
पहली का मूल्य 50% से बढ़ाया गया तथा दूसरी का मूल्य 10% से घटाया गया। यदि दूसरी वस्तु का नया मूल्य 54 रुपया है तो पहली वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या था। देखिए, फर्स्ट हो गया आर्टिकल और सेकेंड आर्टिकल। अनुपात कितना दिया है, 4:3। बनाने में आसानी हो इसलिए इसको 4 को 400 ले लेते हैं। अनुपात में एक ही अंक से गुना करने पर रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहली को बोल रहा है कि 50% बढ़ाया गया। 50%, 400 का 50% 200 होगा, तो 400 में 200 जोड़ेंगे तो टोटल 600 हो जाएगा। और बोल रहा है कि दूसरी में 10% घटाया गया, मतलब 300 100% है, इसका 90% का वैल्यू हो जाएगा 270। अब इसका रेशियो ले लेते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया, 9 तिया 27 और ये 20 तिया 27, 20 तिया 60 आ गया 20:9। और बोल रहा है इसका नया मूल्य 54 रुपये, यानी 9 का वैल्यू दिया हुआ है 54 रुपया। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6, और 6 को इसमें गुना कर देंगे तो 6 में गुना करेंगे 20 से तो हो जाएगा 120। और ये 120 आया जब इसका 50% मूल्य बढ़ाया गया था तब। तो इसका वास्तविक मूल्य लाने के लिए क्या करेंगे, 120 गुने, ये तो पहले 100% था, 50% बढ़ाया गया तो 150% हो गया होगा, इसलिए 100% लाने के लिए 100 150 हो गया है, इसलिए नीचे 150। 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। इससे इसको काट लीजिए, 40 बार में 40 में 2 से गुना करेंगे तो 80। इसका वास्तविक मूल्य 80 रुपया। ऑप्शन नंबर 2। एक वस्तु को 20% की छूट देने के पश्चात 5360 रुपया में बेचा गया, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। मतलब बोल रहा है 20% छूट देने के बाद 5360 में बेचा, मतलब 80% का वैल्यू दिया हुआ है 5360 रुपया। हमसे 100% का वैल्यू पूछ रहा है, तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए 5360 गुने 100/80। इससे काट लीजिए, इससे काट लेंगे तो कितना होगा, 8 6 48 और आ जाएगा, शेष बच जाएगा 5, तो 5 हो जाएगा 56, 8 7 56, 67 बार में कट जाएगा। 67 में 100 से गुना करेंगे तो 6700 रुपया। ऑप्शन नंबर कितना है, 1। बी ए से 20% अधिक है तथा सी बी से 25% अधिक है। यदि सी बराबर 330 है तो ए का मान क्या होगा। देखिए, ए अनुपात बी बोल रहा है बी ए से 20% अधिक है, ए 100 होगा मान लेते हैं, तो बी कितना होगा, 120। अब फिर बोल रहा है सी बी से 25% अधिक है, सी बी से 25% अधिक है, तो बी तो 120 यहाँ है, तो 120 इससे 25% अधिक है 100, तो इसका 125% निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, इससे इसको काट देंगे तो हो जाएगा 30, मतलब 150। अब इस दोनों का तीनों का रेशियो निकाल लेते हैं। 1 0 इसमें, 1 0 इसमें, 1 0 इसमें, आ गया रेशियो 10:12:15। और यहाँ बोल रहा है ए बी और सी, यहाँ बोल रहा है सी 330 है, 15 का वैल्यू 330 है, हमको 10 का वैल्यू निकालना है, तो हो जाएगा 330 गुने 10/15। इसको काट लीजिए, 3 5 15, 2 5 10, इसको इससे काट लेते हैं, 1 1 0, इसको 2 से गुना कर देंगे 220। ऑप्शन नंबर 2।